सत्संग, अहंकार की सात्विक महाशक्ति एक ऐसा विषय जिसे बोध के स्तर पर खिलना चाहिए। बुद्धि एक सीमा तक इसे समझ पाने में सक्षम है, पर उसके उपरांत बुद्धि की सीमाएं समाप्त हो जाती। ये बोध के स्तर पर खिलने वाला विषय है, सात्विक अहंकार के सात्विक महाशक्ति। वो विषय जिसे आज तक बिल्कुल एक भिन्न स्वरूप में जाना गया, समझा गया, और केवल उससे बचने की चेष्टाओं में ही हम जुटे रहे, उसके सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाए। अहंकार की सात्विक महाशक्ति जैसे जैसे जीव उसके स्वरूप को प्राप्त होता जाता है, उसके भीतर से स्वतः ही बहुत कुछ खिलता है। अहंकार की सात्विक महाशक्ति को अर्जित करने के लिए जो प्रारंभ है, द बिगिनिंग, वो एक सरल से प्रश्न से ही होती है। साधना की विधियां अलग हैं, निश्चित रूप से है। साधना की विधि है, विज्ञान में कोश के अंतर्गत इसके प्रावधान हैं, पर मूल में एक ही है। क्या? अपने आप से यह प्रश्न करना, मैं क्या हूं? हु एम आई? बस यही मूल है इसका। ये मैं क्या हूं? अहम का आकार वस्तुतः है क्या? और ये प्रश्न, मैं आत्म साक्षात्कार की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो भी इसी मार्ग से ही होगा जब भी होगा, पर उससे पूर्व बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इस प्रश्न के द्वारा मनुष्य के अस्तित्व में चिपके हुए अनावश्यक संस्कार छिटकने लगते हैं। जो कुछ भी चिपका है, चाहे वो किसी जन्म का संस्कार क्यों ना हो, किसी प्रकार की कमी क्यों ना हो, कोई वासना हो, कोई भय हो, आशंकाएं हो, लोभ हो, कुछ भी हो, ये ठीक है। ये मैं मानता हूं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से, ये सब कुछ यकायक नहीं जा सकता, नहीं जाता। पर यह भी निश्चित है कि इस प्रकार के सार्थक प्रश्न के द्वारा उन सब की पकड़ बहुत ढीली होनी आरंभ हो जाती है। जाएगा नहीं, ना भय जाएगा, ना वासना जाएगी, ना लोभ जाएगा। ईर्ष्या भी थोड़ी बहुत द्वेष रहित, द्वेष के साथ रह सकती है, पर उनके स्वरूप धीरे धीरे इस प्रकार की साधना से इतने ढीले पड़ जाते हैं कि एक पल आप उनके आक्रमण के अंतर्गत होंगे, चाहे वो वासना का हो, ईर्ष्या का हो, द्वेष का हो, चाहे लोभ का हो, किसी बात का भी क्यों ना हो। एक पल तो आप उसके प्रभाव में रहोगे, दूसरे पल आप मुक्त हो जाओगे, और ये खेल चलेगा। एक पल प्रभाव में, एक पल मुक्त हो गए। एक पल कहेगा हाँ, ऐसी की तैसी करनी है, दूसरा पल कहेगा क्या करना है। जो पूर्व में नहीं था वो परिवर्तन होता है जब जैसे जैसे जीव ये प्रश्न यदा कदा अपने आप से पूछता है, मैं आखिर हूं क्या? कौन हूं मैं? क्या मैं ओढ़ी हुई पहचान हूं? इकट्ठी कर रखी है, इसलिए कि अन्य के सामने मैं ढह के ना गिर जाऊं, अपने आप को बटोर कर रखूं। मुझे कुछ समझेंगे ही नहीं, वरना ये कुछ जानेंगे ही नहीं मुझे, इसलिए मुझे इस सबको बटोर कर रखना है। और ये कई बार आवश्यक भी होता है। लोकाचार की दृष्टि से कई बार ये आवश्यक भी होता है, चूंकि ना समझों की दुनिया में कई बार बहुत समझदारी के नियम कार्य नहीं करते हैं। ना समझों की दुनिया में कई बार
उनके अनुरूप के नियम ही कार्य करते हैं। अतः कई बार जो कुछ आसपास है उसका अनुसरण भी एक सीमा तक करना पड़ जाता है। मैं व्यवहारिक जीवन की बात कर रहा हूँ। मैं ना योगी हूँ, ना सन्यासी हूँ, मैं एक छोटा-सा अध्यापक हूँ। सामान्य जीवन जीते हुए जो मैंने अनुभव किया, मैं उसका उल्लेख करता हूँ। सामान्य जीवन जीते हुए आस-पास के नासमझी से भरी दुनिया में पूरी समझदारी से जीवन नहीं जिया जा सकता बाबू। कुछ-कुछ मूर्खताएँ ओढ़नी भी पड़ती हैं। पर जो नित्य प्रति अपने आप से ये पूछता है, खंगालता है, मैं क्या हूँ? कौन हूँ मैं? वो भले ही नासमझों की दुनिया में नासमझी के साथ भी रहे, पर भीतर एक लौ जगती है समझदारी की, एक प्रज्ञा जागृत हो जाती है, जो उसे बाहर की दुनिया में आचरण व्यवहार तो कराती है वैसा ही जैसा चल रहा है, पर लिप्त नहीं होने देती। शॉर्ट ऑफ इंडल्जेंस, एंगेजमेंट होता है, इंडल्जेंस नहीं। व्यवहार होता है, लिप्त नहीं होता। अतः ये एक सार्थक प्रश्न है जिसे साधना की विधियों के द्वारा विज्ञान में कोश में आगे विकसित करते हैं। ठीक है, उसका औचित्य तो ये होता है कि हम धीरे-धीरे सारी ओढ़ी हुई पहचान को गिरा दें और जो शुद्ध आत्म तत्व है धीरे-धीरे वो परिलक्षित होना आरंभ हो जाए, जो पहले से है। पर ना भी करें हम विज्ञान कोश की साधना, केवल सामान्य जीवन में ही यदा-कदा ये पूछा गया सवाल अपने आप से। सामान्यतः ये सवाल हम ये नहीं पूछते मैं क्या हूँ? हम ये पूछते हैं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? बात लगभग एक सी ही है। थोड़ा-सा अंतर है, विशेष अंतर नहीं है। मुझे जीवन में करना क्या है? मैं क्यों आया हूँ? क्यों आई हूँ? ये सवाल भी लगभग वही है, जैसा मैंने कहा मैं क्या हूँ? जैसे मनुष्य अपने आप से बार-बार पूछता है साधक, मैं आखिर करने क्या आया हूँ? वो सारी ओड़ी पहचान छिटक के गिर जाती है, भले ही थोड़े समय के लिए गिरे, फिर आ जाती है। ये खेल जब तुम में आरंभ हो जाए ना, तो इस बात का अनुमोदन है कि तुम्हें अब आत्म उत्कर्ष अपनी पकड़ में ले चुका है। अब नहीं बचोगे, अब आत्म उत्कर्ष होके रहेगा। कब होगा? नहीं जानते, होके रहेगा। अहंकार की सात्विक महाशक्ति का जागरण इस प्रश्न के बार-बार अपने भीतर दोहराते चले जाने से होना आरंभ होता है। और महाशक्ति का जागरण अर्थात संशय समाप्त, स्पष्टता प्रत्यक्ष। जब संशय समाप्त, प्रत्यक्षता स्पष्ट, तो सब होने लगता है, सब कुछ होने लगता है। वो सब कुछ जो होना चाहिए, वो नहीं जो तुम चाहो। चाहत की तो कभी सीमा ही नहीं है, उसको छोड़ो। पर वो सब जो होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा भेद है। अहंकार की सात्विक महाशक्ति जागृत होते ही वो नहीं होता जो तुम चाहते हो, वो होता है जो होना चाहिए। जो होना चाहिए वो हमारी चाहत के कई बार विपरीत भी होता है। चाहत तो बाहर से प्रभावित है ना, मेरी हो या तुम्हारी हो, हम सबकी। पर जो होना चाहिए वो अलग है, उत्कर्ष हेतु। इसीलिए प्रार्थना करते समय एक विशेष बात अपने इष्ट से अवश्य कहनी चाहिए। मैं अहंकार की सात्विक महाशक्ति पे बोल रहा हूं, अपने इष्ट से, हे मेरे इष्ट, हे मेरे गुरु, जो भी आपका हो, हे मेरे इष्ट, मेरी एक न चले। मेरी, मेरी कौन? मैं वाली मेरी। मैं कौन? वो जो उड़ी हुई पहचान अनावश्यक भी है। मेरी एक न चले, बस वही हो जो मेरे उत्कर्ष हेतु होना चाहिए। एक में मेरी एक न चले अर्थात अहंकार का मलिन स्वरूप, मेरी एक न चले, चाहत समाप्त।
बस वही हो जो मेरे उत्कर्ष हेतु हो। ये है सात्विक अहंकार। दोनों एक ही प्रार्थना में परस्पर साथ-साथ दोहराए जाते हैं। हे इष्ट, मेरी एक न चले, बस वही हो जो मेरे उत्कर्ष हेतु आवश्यक है। अर्थात जो मेरी चाहत है वो नहीं, जो होना चाहिए वो हो। ये एक साथ परस्पर पूछी गई, कही गई प्रार्थना मैं कौन हूं का मार्ग प्रशस्त करती है। कहीं अंतर मन में, एट योर, लेट मी से इट, सब कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन कह देते हैं। कहीं अर्धचेतन मन में ये गहरी जड़ें पंजीकृत हो जाते, प्रतिष्ठित हो जाती हैं कि चाहत भले ही माया से प्रभावित हो, संस्कारों से प्रभावित हो, वातावरण परिवेश से प्रभावित हो, पर इसके भीतर की तड़प, इसके भीतर का आर्तनाद केवल उत्कर्ष चाहता है। अब केवल ये नहीं कि दिल है कि मानता नहीं, अब आत्मा है कि वो बुझेगी नहीं, दिल माने या ना माने। दिल तो बहुत बातों से प्रभावित, प्रचलित दिल की बात कर रहा हूं मैं, आध्यात्मिक हृदय की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग विषय है, वहां तो जीवात्मा है। प्रचलित दिल, दिल माने ना माने, पर आत्मा अब बुझने वाली नहीं। बुझने वाली अर्थात उसका प्रकाश, वो तो नित्य है, अर्थात उसका जिस रूप में अब प्रगटीकरण होने वाला वो रुकेगा नहीं। अहंकार की सात्विक महाशक्ति अपनी पहचान को अपने इष्ट में विलय कर देने की है। इष्ट कौन? जो उच्चतम उद्देश्य है, जो सर्वोपरि उद्देश्य है। आज के लिए इतना है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।